सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 18 से। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 18 से। आइए देखते हैं। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग मत करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। कहीं ऐसा न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर का भय रखते हुए जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। तुम यह समझकर किया करो कि तुम किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है हमारे नए जीवन में अर्थात पारिवारिक जीवन के नियम के विषय में। यह वचन हमें समझा रही है कि हमें परिवार के अंदर जो नया जीवन, प्रभु में नया जीवन, हमें अपने परिवार के साथ किस नियम के अनुसार रहना चाहिए। वचन कह रही है, यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे पत्नियों को आदेश दे रहा है, नियम बता रहा है कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसा प्रभु ने आज्ञा दिया है तुम्हें। हे पत्नियों, जैसा प्रभु ने तुम्हें आज्ञा दिया है वैसा ही तुम्हारे लिए उचित है कि तुम उस प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने पति के अधीन रहा करो। ठीक उसी प्रकार पतियों के लिए उसने नियम बताया है। कहा, हे पतियों, तुम अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। पत्नी तुम्हें परमेश्वर की ओर से दिया गया है, इसलिए परमेश्वर ने जो दिया है उसके लिए तुम्हें आज्ञा देता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। उनके ऊपर कठोरता मत करो, परंतु तुम क्या करो, उनसे प्रेम करो। प्रेम से उनके संग रहो, उनके साथ कठोरता से पेश न आओ। ठीक उसी प्रकार बच्चों के लिए परमेश्वर की वचन शिक्षा देती है, कहती है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। बालकों के लिए यह वचन शिक्षा देती है कि हे बच्चों, हे बालकों, तुम्हारे लिए यह आज्ञा है कि जैसा प्रभु ने तुम्हें आज्ञा दिया है ठीक उसकी आज्ञा के अनुसार तुम अपने अपने माता पिता का आदर करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हर बात के लिए
हर बात के लिए तुम अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। वचन कहती है इन सारे कामों से प्रभु हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार पिता के लिए आज्ञा देती है। यह वचन पिता के लिए जिन जिन लोगों के पास बच्चे हैं उन लोगों के लिए यह वचन शिक्षा देती है कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न किया करो। हे बच्चे वालों, तुम अपने बालकों को परेशान मत करो, उनके नाक में दम मत कर दो, ऐसी डांट मत लगाओ, ऐसी ताड़नाओं में उसे न रखो कि उनके नाक में दम कर दो। वचन कहती है कहीं ऐसा न हो कि उनका साहस टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके अंदर जो साहस बना हुआ है आपकी आज्ञाकारिता का, कहीं ऐसा ना हो कि वह साहस टूट जाए और बदले में आपको पलटकर जवाब दें। इसलिए वचन कहती है कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग मत किया करो, उनकी गलतियों पर सिर्फ डांटो, उनकी नादानियों पे डांटो और उन्हें समझाओ, उन्हें तंग न करो, उनके नाक में दम मत कर दो कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। वचन कहती है उनके लिए कि जो सेवक हैं, जो किसी स्वामी के सेवक हैं, उनके लिए ये वचन कह रही है हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। जो मनुष्यों में इस शारीरिक जीवन में जितने लोग तुम्हारे स्वामी हैं, तुम हर बातों में अपने स्वामियों की आज्ञा का पालन करो। वचन कहती है मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से उनकी आज्ञा का पालन करो। कहता है कि हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। तो जो आज्ञाकारिता का काम तुम करोगे, आज्ञा का पालन करोगे, तो ये किसी मनुष्य को दिखाने के लिए या अपने स्वामी को खुश करने के लिए ही नहीं। कहता है कि दिखाने वाला काम ना हो, परंतु ये सामने वाले को खुश करने वाला काम ना हो, परंतु जो तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करोगे, ये काम जो है ये मन के सिधाई और परमेश्वर के भय से होना चाहिए। तुम्हारे इन कामों में, आज्ञाकारिता में परमेश्वर का प्रेम भरा होना चाहिए। वचन कहती है कि जो कुछ तुम करते हो ये तन मन से करो। ये काम जो अपने स्वामी के सेवा का, आदर का, सम्मान का, आज्ञाकारिता का काम करो, तो ये तन मन से करो, यह समझ कर करो कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तुम जो अपने स्वामी की सेवा करते हो, उसका आदर करते हो, सम्मान करते हो, उससे प्रेम करते हो, तो ये समझकर मत करो कि हम किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य का कर रहे हैं। तुम जो अपने स्वामी के साथ ऐसा प्यार करते हो, तो ये समझकर करो कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर के साथ प्रेम करते हो। तो जो कोई व्यक्ति ऐसा प्रेम प्रकट करेगा और ऐसी आज्ञाओं का पालन करेगा, अवश्य है कि ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हर एक को तू अपनी आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, जिसके हड्डियों में दर्द हो हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों में दर्द हो मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो नसों का दर्द निकल जाए। वो महान परमेश्वर जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी हो तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की सारी तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो पेट की सारी तकलीफें निकल जाए, हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि हे परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, बिल्कुल नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए, जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसको बुद्धि की घटी हो उसकी उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे तो जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर ना हो उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन ना हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे, उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे परमेश्वर हर एक शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों हे परमेश्वर हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे, हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश
देश को आशीष दे, हे परमेश्वर हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर हर कोई तेरी आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम